सतगुरु भगवान की जय। तो ये सतगुरु भगवान पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब हैं। ये भेद के अनमोल वाणियाँ हैं, भेद का। तो इसमें पूर्ण मोक्ष का सतलोक का भेद है। वो कहते हैं इस भेद के माध्यम से सतगुरु के प्रति समर्पण, विश्वास आदि ये बढ़ेगा। और साथ ही साथ कैसे कहती हैं भक्ति मार्ग में यात्रा करनी है, वो सारी चीज़ें इन शब्दों के माध्यम से आप लोगों को मिलेंगी। तो ये शब्द अनमोल हैं, इनको गहराई से समझना है कि वास्तव में इसमें सतगुरु कबीर ने हमें क्या बताया है, क्या सीख दी है। तो कहती हैं जियत न मार मुआ मत लेओ, मांस बिना मत ऐहोए। आह, कहती हैं जियत न मार मुआ मत लेओ, मांस बिना मत एओ रे। और परली पार एक बैल का बिरवा, और बाके पात नहीं है रे। और होत पान चुग जात मृगवा, मृग के शीस नहीं है रे। देखो अब जी गहरे शब्द हैं कबीर साहब के, बहुत गहराई वाले शब्द हैं। कहती हैं जियत न मार मुगा मत लेओ। मुगा होता है मृत। कहती हैं जो जियत न मार, जो जीवित अपने आप को जैसे नहीं मार पा रहे हैं, जीवित नहीं मर पा रहे हैं। जीवित मरना होता है कि सारी बुराइयों को छोड़ना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को छोड़ना है, संसारिक क्रियाओं को कम करके उनसे दूर हटना। कहते हैं संसार की नज़र में जीवित मारना कहती हैं। जियत ना मार और मुआ मत लो, अपने आप को थोड़ा हटा के अपने मुआ बना लो, मृत बना लो। और मांस बिना मत एओ रे। आह, और परली पार एक बैल का बिरवा, वाके पात नहीं है रे। परली पार कहते हैं परली पार एक बैल का बिरवा। तो यहाँ कहते हैं उस पार सतलोक के उस परले लोक में कहते हैं बैल का बिरवा का अर्थ होता है कि इस काल के जाल के ऊपर भी एक स्थान है, एक सत्य स्थान है, सतलोक है, जहाँ भगवान कबीर साहब का लोक है। कहते हैं परली पार एक बैल का बिरवा, बाके पात नहीं है रे। और होत पान चुग जात मृगवा, और मृग के शीस नहीं है रे। होत पान चुग जात मृगवा। कहते हैं यहाँ भक्ति के लिए काल, मृग रूपी काल आपकी भक्ति को छीड़ करने के लिए तरह तरह की आपकी मन में विक्षेप पैदा करके आपकी भक्ति नष्ट करा देता है। कहते हैं मृग के शीस नहीं है रे। उसका कोई शीस पैर नहीं है, दिखता नहीं है, लेकिन आपके अंतर मन में प्रवेश करके आपकी भक्ति को नष्ट करने का काम ये कर देता है। कहते धनुष बाण ले चढ़ा पार्थी, और धनुआ के प्रछ नहीं है रे। और सरसर बाण तका तक मारे, मृगा के घाव नहीं है रे। ये तक बाण करके मारता है काल। जी धनुष बाण मृग का जो इसमें प्रसंग लिया है, ये कहती हैं जीव को समझाने के लिए भगवान इसको प्रयोग करते हैं, जबकि उसका पूरा का पूरा अर्थ होता है कि इनके माध्यम से मनुष्य को चेताना है, मनुष्य को ये ज्ञान देना है। कहते धनुष बाण ले चढ़ा पार्थी, कि पार्थी धनुष बाण रूपी काल अपने जाल में फंसाने के लिए। और धनुआ के परच नहीं रहे, इसका धनुआ का कोई परच नहीं है, कोई इसका आकार आकृति नहीं है। और सरसर बाण तका तक मारे, एकाएक कहते हैं अपने अधिकार में करके, अपने बस में करके ये कहते हैं आक्रमण कर देता है मनुष्य पर। ये भक्ति से दूर हो जाता है, भगवान सतगुरु से दूर हो जाएगा। ये सरसर बाण तका तक मारे, मृगा के घाव नहीं है रे। कहते उर बिन खुर बिन चरण चोंच बिन, उड़न पंख नहीं जाके रे। कहते हैं इसका उर होता है हृदय, इसका हृदय नहीं है, खुर नहीं है, नाखून होती है ना खुर। बिन चरण चोंच बिन, ना इसके चरण ना इसके चोंच खाने वाला। और उड़त पंख नहीं जाके रे, जिसके पंख भी नहीं उड़ते हैं। कि कोई कहे कि एक स्थान में बैठ कर ये सारी क्रियाँ करके किसी को फंसा रहा है अपने जाल में काल, लेकिन वो भी नहीं है। कहते हैं जो कोई हंसा मार लिया बे, और रक्त नहीं ताके रे। कहते हैं कोई ऐसा हंस होता है जो इन जाल को समझ जाता है, इनको मार लेता है, इनको कहते हैं अपने से दूर कर लेता है। और कहते हैं बिल्कुल सही भक्ति करके सही भगत बन जाता है। जो कोई हंसा मार ले आवे, रक्त नहीं ताके रे।
कहे कबीर सुनो भाई साधु। कबीर साहब कह रहे हैं अपने प्यारे साधु से, भक्तों से, कहे कबीर सुनो भाई साधु, यह पद अतिल दुहेला रे। ये बहुत दुहेला है, इस पर दुहेला है, दो मार्गी वाला मार्ग है, लेकिन एक सच्चा मार्ग पकड़ के उस पर चलना वो बड़ी चीज़ है। यह पद अतिल दुहेला रे, जो यह पद को अर्थ बतावे। कबीर साहब कह रहे हैं कि जो यह पद का अर्थ बतावे, सोई गुरी हम चेला रे। कहते हैं सो गुरु है, गुरु शब्द रूप में जो कहते हैं गूढ़ से गूढ़ रहस्य बता दे, गूढ़ से गूढ़ बातों को बता दे, वो गुरु होता है। तो ये कबीर साहब इन शब्दों के माध्यम से गूढ़ बातें बता रहे हैं। तो कि कबीर परमात्मा है ही भगवान सत कबीर। कहते हैं जो यह पद का अर्थ बतावे सोई गुरु, और हम उस भगवान का गुणगान कर रहे हैं तो हम उसके चेला रे, हम उसके दास हैं, भगत हैं। तो कहते हैं सोई गुरु, हमारा गुरु कबीर साहब, इष्ट भगवान, और हम उसके चेला रे। तो ये अनमोल शब्द के माध्यम से कबीर साहब ये पूरी वाणियाँ में सारी चीज़ें बताए हैं, और इसमें एक एक करके देखते हैं। सारे शब्द हैं, ये अनमोल शब्द हैं। एक शब्द और लेते हैं। कहते हैं संग लागी मेरे ठगनी जान पड़ी। आह, कहते हैं संग लागी मेरी ठगनी जान पड़ी। कहते हैं जो संग मेरे मन में, आत्मा के साथ में एक मन का संयुक्त जोड़ दिया ना, ये ठगनी है। कहते हैं माया हम ठगनी हम जानी। कबीर साहब ने लिखा है एक शब्द में कि माया तू ठगनी हम जानी। तो कहती माया के जाल में फंस जाता है जीव। तो कहती है संग लागी मेरे ठगनी जान पड़ी, और हमरे बलम के पैर पटूका, चूनर लेत सुहाग भरी, और रंग महल बिच नींद परी है, पांचों चोर मसान भरी। कहते ये गाना है रंग महल में 10 दरवाजे जी, काल के लोक में है ये रंग महल। ये काल का 21 ब्रह्मांड रूपी ये रंग महल है। 10 दरवाजे हैं। तो कहते हैं अब इसके दरवाज़ों के पार निकल के हमरे बलम के प्रेम पटुका, और चूनर लेत सुहाग भरी। तो कहते हैं जो भगवान होता है वो सतगुरु रूप धारण करके आ जाता है, कि वो ज्ञान जो देता है फिर उस ज्ञान को आधार बना के उसके लोक जाना पड़ता है। हमरे बलम के प्रेम पतुका, चूनर लेत सुहाग भरी। आहा, कहते हैं ये सुहाग के नाम की चूनर, कि चूनर सतगुरु के नाम की चूनर से भक्ति बढ़ती है। कहती है चूनर लेत सुहाग भरी, सच्चे सुहाग की चुनरी, नाम की चुनरी, कि वो जीवन में अंतिम श्वास तक ना टूटे। प्रेम का ये अविरल सदा चलता रहे। हमरे बलम की प्रेम पतु का चूनर लेत सुहाग भरी, और रंग महल बिच नींद परी है, पांचों चोर मसान भरी। कहते हैं ये रंग महल है, 21 ब्रह्मांड रूपी ये महल, यहाँ पर सारे जीव नींद में पड़े हैं। कहते कबीर ये माया अटपटी, हर घट आन अड़ी, वो किस किस को समझाऊं, यहाँ कुओं भांग पड़ी। हर जीव के अंदर भांग पड़ी है। काय की पांचों चोर, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की, पांचों चोर मसान भरी। ये उस राक्षस जैसी बेकार पांचों भरे पड़े हैं। और साखी सबद नावे नवों दरवाजे। आहा, साखी सबद नवों दरवाजे, मूंद खोल दे 10 भौरी। अब ये 9 दरवाजे और 10 दरवाजे, कहते मूंद खोल ले 10 भौरी। 10 भौरी है ये 10 दरवाजे जी। कैसे खुलेंगे उसका मार्ग ही बता दिया है, कि जो साखियों में सदगुरु ने ज्ञान दिया है, इस पे मनन करो, विचार करो, इसको जानो कि इन साखियों में सदगुरु ने हमें क्या बताया है। शब्द, जिस शब्दों में ये क्या भेद बताए हैं सदगुरु ने, इसमें सदगुरु ने क्या सीख दी है, सदगुरु कबीर साहब ने इसमें क्या बताया है। कहते हैं साखी शब्द नवों दरवाजे, मूंद खोल ले 10 भौरी। कहते हैं अब ये 10 भौरी, 10 दरवाजे खोलना है। कहे कबीर सुनो भाई साधु। कबीर साहब कह रहे हैं अपने संतों से, साधुओं से, कहें कबीर सुनो भाई साधु, यह दुनिया जंजाल भरी। कहते हैं ये दुनिया जंजाल की भरी है, यहाँ सुख नहीं है।
जंजाल हर तरफ, दुविधा कष्ट जंजाल इससे भरी पड़ी है। भक्ति करने के लिए समय बिरलों को ही निकलता है, जो बिरले सद्गुरु प्रेमी भगत होते हैं। तो ये सद्गुरु शब्द रूप में भगवान प्रकट होकर आता है। सद्गुरु अपना ज्ञान बताता है और शब्द रूप में अपने साथ ले जाता है। तो कबीर साहब के अनमोल शब्द हैं, इसमें वो पूर्ण ज्ञान है। तो अब इसके साथ ज्ञान को आधार मिलाकर हमें आगे बढ़ना है। और ये पूर्ण मोक्ष का मार्ग है। अभी ये पूरा नहीं हुआ, थोड़ा और रह गया है। देखो इतना नहीं है, थोड़ा ये बड़ा है शब्द। क्या है? 7 सुन्न बेहद के माही, और 7 शंख तिनकी ऊंचाई, और 3 सुन्न लो काल कहाई, आगे सत पसारा है। देखो पूरा इसमें विवेचन कर दिया है। 7 सुन्न के बेहद माही, ये कबीर साहब की साखी है कि 7 सुन्न के बाहरे 16 शंख के पार, तहाँ समरथ का बैठका हंसन करें आधार। तो 7 शून्य के ऊपर की यात्रा है, ये सतलोक की यात्रा है। कहते हैं 7 शून्य बेहद के माही, ये 7 शून्य काल के फर्द में है। 21 ब्रह्मांड ये काल के फर्द में है। 7 शून्य बेहद के माही, और 7 शंख तिनकी ऊंचाई। कहते हैं 7 शंख कोस की दूरी पर जाना पड़ेगा, 7 शंख कोस की। तो अब वहाँ कैसे जाएंगे? वहाँ अकेले तो कोई जा नहीं पाएगा। तो इसके लिए सद्गुरु जाना, सद्गुरु होता है जो वहाँ गया हो और ले जाने में समर्थ हो। तो कहती है वही इतनी ऊंचाई वाली यात्रा कौन कराएगा। और 3 सुन्न लो काल का है। कहते 3 सुन्न तो ये जम की जाली, 3 सुन्न किसकी है? ये जम की जाली है। और 3 सुन्न ये काल की सुन्नों से पार होना, अब ये भी कौन कराएगा? ये भी सद्गुरु ही कराएगा। 3 सुन्न लो काल कहाई, आगे सत्य पसारा है। आगे है सत्य पसारा, सतलोक। तो कबीर साहब कहते हैं कि ये मार्ग है ना, ये बहुत गहरा मार्ग है और ये भगवान का मार्ग है। आगे सत्य पसारा है, सत्य पुरुष भगवान का मार्ग है। और कहते हैं प्रथम अभय शून्य है भाई। आहा, प्रथम शून्य का क्या नाम है? अभय। प्रथम अभय शून्य है भाई, और कन्या निकल यह बाहर आई। ये कन्या है माया। और प्रथम शून्य में ये पूरा काम करती है। काल के 21 ब्रह्मांड की प्रथम शून्य में पूरा संचालन माया देखती है। ये माया कन्या रूप में प्रकट होती है। कहते हैं कन्या निकल यह बाहर आई, और जोग संतायन पूछो भाई। ये जोग संतायन कबीर साहब के पुत्र हैं। ये पूरा इस कहते हैं काल के जाल में फंसी आत्माओं का सुध लेते हैं। समय समय पे सतगुरु भी जोग संतायन का रूप धर के काल के लोक में प्रवेश करके आ जाते हैं रूप बना के। कोई कहती हैं जोग संतायन पूछो भाई, और कहाँ ममदारा यह भरतारा है। कहती हैं वो बताएंगे योग संतायन। जब काल के जाल में आते हैं, प्रवेश करते हैं सतगुरु का रूप बना के, तो कहते हैं ममदारा वह भरतारा है। वो कहाँ है भरतार पुरुष? वो भगवान कहाँ है, उसकी जानकारी ये योग संतायन देते हैं। कहते हैं दूजे सकल सुन्न करी गाई। देखो दूसरी सुन्न की बारे में बता रहे हैं कबीर साहब के दूजे सकल सुन्न कर गाई, वो माया सहित निरंजन राई। तो कहते हैं माया के साथ में ये काल ब्रह्म दूसरी सुन्न में दोनों लोग बैठे हैं कि कोई भी जीव इस सुन्न से बाहर ना निकल जाए। दूसरी सुन्न में दोनों लोग बैठे हैं, माया भी बैठी और निरंजन राई ब्रह्म भी बैठा है काल। तो कहती है माया सहित निरंजन राई, और अमर कोट के नकल बनाई, और जिन अंड मधि रच्यो पसारा है। कहती है अमर कोट कहती हैं सतलोक। कहती हैं दूसरी शून्य के आसपास का जो लोक इन लोगों ने बनाया है मिलके, माया और निरंजन काल ने। कहती है अमर कोट का नकल बना रखी है, सतलोक की नकल बना रखी वहाँ पर। 88,000 कहती हैं सहस्त्र 88 दीप रचाए, हीरे पन्ने महल जड़ाए। 88,000 खेड़े नगरियाँ बनवा रखी हैं वहाँ पे। तरह तरह के हीरे पन्ने महलों बना रखे हैं। जो अच्छे तपस्वी होते हैं उनको वहीं काल के जाल में फंसा लिया जाता है।
तो कहते हैं अमरकोट के नकल बनाई और जिन अंड मधि रचो पसारा है। कहते हैं वो अंड रूपी अपना एक वहाँ पसार कर दिया है लोग, ये काल ने। कहते हैं तीजे है मह सुन सुखाली। तीसरी सुन कौन सी है? सुखाली। कहते हैं महाकाल है कन्या गिरासी। आह, महाकाल ने ये कन्या माया को खा लिया था। महासुन महाकाल है कन्या गिरासी और जोग संतायन आए अविनाशी। देखो आ गए, जोग संतायन के रूप में ये कबीर साहब भी प्रकट होके आते हैं, अविनाशी। जोग संतायन आए अविनाशी जिन गल नख छेद निकारा है। कहते हैं वो अविनाशी आ गए, उसके जिन गल नख, गल गले में, नख नाखून से छेद करके बाहर निकाला माया को, जिन गल नख छेद निकारा है। और चौथी सुन अजोक कहाई। चौथी सुन कौन है? अजोक। और शुद्ध ब्रह्म पुरुष ध्यान समाई। कहते हैं ब्रह्म पुरुष ध्यान समाई। आद्या जहाँ बीजा ले आई देखो दृष्टि पसारा है। आद्या, आद्या माई, माया, ये कहती हैं वहाँ माया दुर्गा रूप में। आद्या जहाँ बीजा ले आई देखो दृष्टि पसारा है। पंचम सुन अलेल कहाई। पंचम सुन कौन है? अलेल। तहाँ अदली बंदी बान रहाई। वहाँ रहता है ये बंदी छोड़ बंदीवान। अदली, अदली मतलब होता है न्यायकारी भगवान रहता है। इसकी तीसरे शून्य की फर्ज से दूर भगवान रहता है ऊपर। और जिसका सतगुरु न्याय चुकाई जहाँ गादी अदली सारा है। गादी होता है गद्दी, जहाँ वो सतगुरु की गद्दी है वहाँ सिंहासन पर बैठा है सतगुरु। कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। गादी वहाँ पर गादी है, उसकी गद्दी बैठी है। जिनका सतगुरु न्याय चुहाई जहाँ गादी अदली सारा है। और षष्ठी सार सुन कहलाई। छठवें में सार भंडार यहीं के माही नीचे रचना जाह रचाई जाका सकल पसारा है। आहा, कहती हैं छठी सार सुन कहाई और सार भंडार यहीं के माई। जो व्यवस्थाएं हैं वो इसकी सार भंडार की इस छठवीं मंडल से चलती हैं। और नीचे रचना जाह रचाई जाका सकल पसारा है। वहीं से पूरे ये असंख्य कोट ब्रह्मांड संचालित हो रहे। सतबे सत्य सुन्न कहाई। सातवें में सत्य सुन्न है और सत भंडार यहीं के माही। सत भंडार जो सत्य के भंडार हैं वो यहीं के हैं। और नी तथ रचना ताह रचाई जो सब हिंते न्यारा है। ये सबसे अलग है नगरी। सत्य सुन ऊपर सत की नगरी बाट बेहंगम बाकी डगरी। बेहंगम मार्ग ऊपर की यात्रा का सबद बेहंगम चाल हमारी कहें कबीर सतगुरु दैतारी। और खुले कपाट सबद झनकारी पिंड अंड के पार सुदेश हमारा है। तो कहते हैं सत्य सुन ऊपर सत की नगरी बाट बेहंगम बाकी डगरी। और जो पहुँचे बाल चाले बिन पगरी ऐसा खेल अपारा है। कहते हैं जो बेहंगम मार्ग से ये सत भक्ति करके उस सात शून्य के ऊपर जाएगा, कहते हैं वो है ऐसा खेल अपारा है। ये खेल अपार है, ये बड़ा है। पहली चक्री समाध कहाई। पहली चक्री कौन है? समाध। जिन हंसन सतगुरु मत पाई। जो सतगुरु ये समाधि लगाता है। वेद भरम सब दियो उड़ाई। वेद भरम सब दियो उड़ाई त्रिगुण तज भय न्यारा है। कहते हैं ये तीन गुणों की माया है, सतगुण रजगुण तमगुण। सतगुण विष्णु भगवान, रजगुण ब्रह्मा जी और तमगुण शंकर जी। इन तीनों गुणों की माया है इन सारे ब्रह्मांडों में। तो कहते हैं त्रिगुण तज भय न्यारा है। इन तीनों गुणों को तजना पड़ेगा। त्रिगुण तज भय न्यारा है। दूजी चक्री अगाध कहाई। दूसरी चक्री अगाध कहाई जिन सतगुरु संग द्रोह कराई। दूसरी चक्री में ये काल विराजमान रहता है माया के साथ में। और जिन सतगुरु संग द्रोह कराई, ये अंतर प्रेरणा करके सतगुरु से विद्रोह करवा देता है, सतगुरु से विच्छेद करा देता है ये काल। जिन सतगुरु संग द्रोह कराई पीछे आन रहे सरनाई सो यह आन पधारा है।
ये स्वयं आके विराजमान हो जाता है काल। तो तीजी चक्री सुनकर नामा, तीसरी चक्री, और जिन मुनि यह सतगुरु मति जाना, सो मुनियन यह आई रहाना, करम भरम तस डारा है। ये करम भरम से ऊपर का है ये मार्ग, ये बड़ा शब्द है। देखो अरे ये तो बहुत बड़ा है। चौथी चक्री धुन है भाई, चौथी चक्री धुन है भाई, जिन हंसन धुन ध्यान लगाई, और धुन संग पहुँचे हमरे पाही, यह धुन शब्द झंकारा है। पंचम चक्री रास जो भाकी, अलमी ना है तह मद झांकी, लीला कोट अनंत वहाँ की, जहाँ रास विलास अपारा है। ये अब ऊपर की यात्रा कहती है, 3 लोक की चक्री से बाहर ये सतलोक की ऊपर गमन कर रहे हैं। षष्टम चक्री विलास कहाई, जिन सतगुरु संग प्रीत निभाई। कह रहे छठवीं चक्री तक पहुँचने के लिए वो है कि जो सतगुरु से प्रेम करने लगता है, जिन सतगुरु संग प्रीत निभाई। वो छुटते देह जगत यह पाई, और फिर नाही भव अवतारा है। कहती हैं फिर जब देह छूट जाएगी तो फिर वो सतलोक में चला जाएगा। छुटते देह जगत यह पाई, फिर नाही भव अवतारा है। और सतवीं चक्री विनोद कहाई, कहते फिर उसको भवसागर पार हो जाएगा, फिर उसको दोबारा जीवन नहीं लेना पड़ेगा। सतवीं चक्री विनोद कहानो, और कोटन वंश गुरन तह जानो, कली में बोध किया जो मानो, अंधकार खोया उजियारा है। आठवीं चक्री अनुरोध बखाना, आठवीं चक्री अनुरोध है, जहाँ जुलहदी ताना बाना। जहाँ जुलहदी ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब रहता है, ताना बाना उसी का है वहाँ पे। और जाका नाम कबीर बखाना, कहते हैं उसका नाम है कबीर साहब। जो सब संतन सिरधारा है, जो सभी संतों का सिरधार है, जो सभी संतों का कहते हैं पालनहार है, सभी संतों को ज्ञान देने का जो भगवान है वो है। कहते हैं जाका नाम कबीर बखाना, जो सब संतन सिरधारा है। ऐसी ऐसी सहस करोड़ी, कहते हैं 1000 करोड़ी हैं ऐसी ऐसी नगरियाँ ऊपर, ऊपर तले रचो जो पौड़ी, ऊपर रच के भगवान ने अच्छे भक्तों के लिए रच दी ऊपर। गादी अदली रहो सुर मोरी, जहाँ सतगुरु बंदी छोरा है। ये बंदी छोड़ भगवान कहते हैं, अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। गादी अदली, गादी होता है सिंहासन, वहाँ अदली न्यायकारी भगवान का सिंहासन है जो बंदी छोड़ा है। अनुरोधी के ऊपर भाई, पद निर्वाण के नीचे ताही, और 5 संख्य है यहाँ ऊंचाई, तहाँ अद्भुत ठाठ पसारा है। कहते हैं वहाँ सदगुरु ने ऐसे ठाठ पसार रखा है। 16 सुत हित दीप रचाई, कहते हैं कबीर साहब ने 16 पुत्र, सुत होता है पुत्र, 16 पुत्रों के लिए 16 दीप की रचना की है। सतलोक की अब कहानी बता रहे हैं कबीर साहब। 16 सुत हित दीप रचाई, और सब सुत रहे तास के माही, सभी 16 पुत्र अपने अपने लोकों में रहते हैं। गोदी अदल कबीर यहाँ ही, ये कबीर साहब भी अपना सिंहासन इन्हीं 7 कहते हैं 16 द्वीपों में ऊपर के परत पे अपना भगवान बैठा है, वहीं से देखते हैं सब लोग भगवान को। गोदी अदल कबीर यहाँ ही, जो सब हिन में सरदारा है, वो भगवान सबका पालन पोषण करने वाला, वो सबका सरदार बैठा है सतलोक में। और पद निर्बार है अनंत अपारा, नूतन सूरत लोक सुधारा, और सत्य पुरुष नूतन तन धारा। सत्य पुरुष बैठा है वहाँ पर नूतन, जो सतगुरु संतन सारा है, वो सतगुरु के रूप में वो भगवान बैठा है, उसी के पास चलना है अब सतलोक। आगे सतलोक है भाई, आ गया आगे कौन सा लोक है? सतलोक है भाई, उस शंखन कोस तास ऊंचाई, कहते हैं शंखों कोस की ऊंचाई पे है वो सतलोक जहाँ चल रहा है भगवान कबीर साहब बता रहे हैं। हीरा पन्ना लाल जड़ाई, कहते हैं भगवान के लोक में है असली हीरे और असली पन्ने वाले महल। हीरा पन्ना लाल जड़ाई, तहाँ अद्भुत खेल अपारा है। ये भगवान का अद्भुत खेल है, जो काल की जाल से फंसी जीवों को ऊपर ले जाना, ये अद्भुत खेल है, ये अद्भुत भगवान है। ये शब्द रूप में आज धरती पे है भैया, पहचान लो। कहते हैं बाग बगीचे खिली फुलहारी, वहाँ कहते हैं बाग बगीचे की फुलहारी खिली है, अमर बाग है वहाँ पर, ना नष्ट होने वाले बाग बगीचे हैं। अमृत नहरें हो रही जा रही, वहाँ अमृत की नहरें बह रही हैं, अमृत नहरें हो रही जा रही। हंसा केल करत जहाँ भारी, वहाँ कहते हैं जो पार हो जाते हैं वो हंस रूप में हो जाते हैं।
जो सतगुरु की भक्ति करके सतलोक चले जाते हैं तो वो हंस हो जाते हैं। हंसा केल करत तहाँ भारी, जहाँ अनहद घुरे अपारा है। कहते हैं जो अनहद की धुन होती है, जो वास्तविक अनहद की धुन यहाँ नहीं है, वो सतलोक में है। कहते हैं तामद अधर सिंहासन गाजे, कहते हैं उसी के ऊपर वो सिंहासन पे है। और पुरुष शब्द जहाँ अधिक विराजे, वहाँ परमात्मा शब्द रूप में विराजमान है। कहते हैं कोटन सूर रोम एक लाजे, ऐसा पुरुष दीदारा है। कहते हैं करोड़ों सूर्य एक रोम में छिप जाएंगे, ऐसा तेज वाला भगवान बैठा है ऊपर। कोटन होता है करोड़ों सूर रोम एक लाजे, एक रोमकूप में कहते हैं करोड़ों सूर समा जाएं। ऐसा पुरुष दीदारा है, ऐसा भगवान बैठा है वहाँ सत्य पुरुष कबीर साहब। वही भगवान कहते हैं धरती पे आ जाता है शब्द रूप में प्रकट होके संत रूप में। अब कैसे पहचाना जाए, कबीर साहब वही भगवान है। कहते हैं हंसन हंसनी आरत उतारे, आहा वहाँ हंस और हंसनी उस भगवान की आरती उतारते हैं। और खोड़स भान सुर पुन चारे, और पद बीना सत शब्द उचारे, जो भेगत हिगे संभारा है। और तापर अगम महल एक न्यारा, उसके ऊपर एक अगम लोक है। और शंखन कोट तासु विस्तारा, शंखों कोट कहते हैं उसका एक रोमकूप में तेज है, इतना विस्तार वाला अगम पुरुष रूप में कबीर साहब बैठा है। सतलोक के ऊपर है ये, और ऊपर है। कहते हैं वहाँ भी बाग बाबड़ी अमृत धारा, वहाँ भी सारी व्यवस्थाएं हैं। जो सतलोक से ऊपर यात्रा करना चाहते हैं वो आपके अगम लोक में चले जाएंगे। और जहाँ अधरी चले फुहारा है, आहा वहाँ भी फुराहे चल रहे हैं। और मोती महल और हीरन चोरा, वहाँ भी मोतियों के महल हैं, हीरों के सारी व्यवस्थाएं हैं। श्वेत बरन जहाँ हंस चकोरा, वहाँ श्वेत कलर का लोक है, श्वेत कलर के हंस हैं, चकोर पक्षी जैसे वहाँ कहते हैं प्रेम है आपस में एक दूसरे हंसों का। सहस्त्र सूर छवि हंसन जोरा, कहते हैं 1000 सूर्य की छवि बराबर वहाँ पर हंस रहते हैं। ऐसा रूप निहारा है, ऐसा सिंहासन वाला रूप भगवान देता है। अधर सिंहासन जिंदा साईं, वहाँ पर कहते हैं उस सिंहासन पर जो जिंदा भगवान बैठा है। अरबन सूर रोम सब नाही, अरबों कहते हैं अरबों सूर की रोशनी बराबर, तो वहाँ पे एक भगवान की रोज एक रोम में है इतना तेज। अरबन सूर रोम सम नाही, हंस हिरंबर चंवर ढुराई, कहते हैं वहाँ भी भगवान के हंस नहीं रहते हैं, उसके ऊपर चौर करते हैं, चौर करके उसका स्वागत करते हैं, चौर हिलाते हैं उसके ऊपर, हवा करते हैं चौर से। तो हंस हिरंबर चौर ढुराई, ऐसा अगम अपारा है। बताओ इतना ऊंचाई है उस लोक में। तहाँ अधरी ऊपर अधर धराई, और शंखन शंख तासु ऊंचाई, कहते हैं शंखों की ऊंचाई वाले स्थान पर वहाँ जाना है। कहते हैं झिलमिल हर्षो लोक कहाई, जहाँ झिलमिल सारा है। बाग बगीचे झिलमिल कारी, और रत्नन पड़े पात और डारी, मोती महल और रतन अटारी, तहाँ पुरुष विदेह पसारा है। ये सारी व्यवस्थाएं यहाँ काल के लोक में नहीं मिल सकती हैं, ये सतलोक की व्यवस्थाएं हैं। क्या थी? रत्नन जाड़े हैं, मोती महल और रतन अटारी, ये मिलेंगे वहाँ पर। तहाँ पुरुष विदेह पसारा है। कोटिन भानु हंस को रूपा, और धुन है वहाँ की अजब अनूपा। वहाँ कोटिन सूर कहते हैं एक रोमकूप में है भगवान के। और हंसा करत चौर सिर भूपा, कहते हैं हंसा जो वहाँ पहुँच जाता है वो चौर करता है अपने भगवान नरेश भगवान कबीर साहब के सिर पर। और बिन कर चवर ढुराया है। हंसा केल सुनो मन लाई, एक हंस के जो चित आई। दूजा हंसा समझ पुन जाई, बिन मुख बैन उचारा है। ता आगे निहलोक है भाई, आगे निहलोक है अनामी लोक, पुरुष अनामी अकह कहाई। वहाँ कहते हैं अनामी पुरुष रूप में भगवान बैठा है चौथी लोक में। जो पहुँचेगा जानेगा वही, कहन सुनन से न्यारा है। कहते हैं जो वहाँ पहुँचेगा वही बता पाएगा, ये कहने और सुनने से बहुत दूर की बात है। कहते हैं कबीर साहब कह रहे हैं बेटा जो वहाँ पहुँचेगा वही बता पाएगा, वही अनुभव कर सकता है। ये कहन सुनन से न्यारा है, ना तो ये कह सकते ना सुना सकते हम। रूप स्वरूप वहाँ कछ नाही, ना तुम्हारा वहाँ रूप रहेगा ना स्वरूप, वहाँ कुछ नहीं रहेगा। ठोर ठाव कछ दी से नाही,
अरज तूल कछु दृष्टि नाही, कैसे कहूँ सुमारा है। जा पर कृपा करे हे साईं, आह जिस पर वो साईं भगवान कबीर साहब कृपा करेगा। जा पर कृपा करे हे साईं, और गगनी मार्ग पावे ताहीं। कहते हैं जी गगन का मार्ग है, ये सतलोक का मार्ग उसी पर मिल सकता है जिसके ऊपर वो साईं भगवान कबीर साहब उसकी कृपा करेंगे। कहते हैं 70 प्रलय मार्ग माही, जब पावे दीदार है। कहते हैं वहाँ पहुँचने के लिए 70 प्रलय झेलनी पड़ेंगी, 70 प्रलय आपके मार्ग में आएंगी, तब ये पा पाओगे सतपुरुष का स्थान सतलोक। 70 प्रलय मार्ग नाही, जब पावे दीदारा है, तब ये दीदार मिलेगा। कहे कबीर मुख कहाँ ना जाई। आह कबीर साहब कह रहे हैं बेटा ये मुँह से उच्चारण करने वाली बातें नहीं है भक्ति की। ना कागज़ पर अंक चढ़ाई, कहते हैं ना कागज़ पे वो स्याही चढ़ाने वाली बात है। कहते हैं पूरी तुम स्याही, पूरी समुद्रों की स्याही बना दो तब भी नहीं बता सकता हूँ मैं। कहते हैं मानो गूंगे सम गुड़ खाई। आह जैसे गूढ़ा गुड़ खा के गुणगान नहीं कर सकता ना, ऐसे तो उस लोक के गुणगान जब नहीं कर सकता हूँ। जब वहाँ पहुँचोगे तब पता चलेगा कि वास्तव में ये भगवान सही बता रहे थे। मानो गूंगे सम गुड़ खाई, और सैनन बैन उचारा है। जब सैन होते हैं, कहते हैं सतगुरु की सैन, सतगुरु के वचन। कहते हैं सतगुरु जो अपनी दृष्टि देता है, जो वचन देता है, उस पे जो आजीवन चलता है, मर्यादा में चलता है, उसको भगवान ले जाता अपने लोग। तो ये पूर्ण पुरुष सत्यपुरुष आज प्रकट है, भगवान प्रकट है, उसके लोग चल रहा है। ये कबीर साहब सत्यपुरुष सतगुरु रूप में प्रकट है। तो ये सुनहरा अवसर है, भगवान धरती पर युगों युगों बाद कभी मिलता है। ये सतलोक की यात्रा यूँ ही नहीं मिला करती। तो आज जाने का समय है, भगवान की शरण में आने का समय है। तो चलो सतलोक ये कबीर साहब आपको पुकार रहे हैं। एक बार जयकारा लगाते हैं कबीर साहब की। पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम, सत कबीर भगवान की जय।